तो अब हम देख रहे हैं लिंग संबंधी अशुद्धि संशोधन। ठीक है, लिंग संबंधी में क्या है किताब में, देखो पहला दिया है द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति। क्या लिखा है? द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति, दो और दो मिला के चार होते हैं, द्वौ द्वौ। तो यहाँ पे द्वौ शब्द जो है वो दिखने में कैसा है, जरा गौर करो। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? सोचो। पुल्लिंग है, क्योंकि औ की मात्रा द्विवचन में किस में लगती है? पुल्लिंग में लगती है, रामौ। ठीक है, आगे बात समझ में। एक गलती इसमें तो यहाँ पकड़ में आ गई, द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति। जब भी संख्या चलती है तो हमेशा नपुंसकलिंग में चलानी पड़ती है। स्पेशली जब हम रामों के लिए यूज करेंगे, बालकों के लिए यूज करेंगे, तब हम लगाएंगे द्वौ। लेकिन जब हमें संख्या गिननी है, दो और दो चार होते हैं, तब उसका पुल्लिंग यूज ना करके, पुल्लिंग रूप यूज ना करके कौन सा रूप यूज करते हैं? नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी, मतलब एक ही मात्रा लगती है। तो ये द्वौ ना होके क्या हो जाएगा? द्वे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही चार के भी तीन रूप चलते हैं, पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है और नपुंसकलिंग में चलता है। संख्या तीन रूप में चलती है। पहले मैं तुम्हें संख्या बता देता हूँ एक बार, फिर अपन शुरुआत करते हैं समझने की। संख्या के भी हमको कुछ पता होनी चाहिए। संख्या के रूप क्या है, पहले मेरा लिख लेंगे एक बार। एक, दो, तीन, चार, ये संख्या होती है। ठीक है, और चार के बाद सारी संख्याएं एक जैसी चलती है, बस चार तक ही इसके तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मतलब कहने का ये है कि एक जो है वो तीन तरह से चलेगा। पुल्लिंग में उसको बोला जाएगा एकः, ठीक है। स्त्रीलिंग में उसको बोला जाएगा एका, और नपुंसकलिंग में उसको बोला जाएगा एकम। जैसे अगर बालक के साथ लगाना है तो एकः बालकः, ठीक है। बालिका के साथ लगाना है तो एका बालिका, और अगर फल के साथ लगाना है तो एकम फलम। तीनों लिंग में अलग अलग संख्या चलती है। तुम्हारे समझने की भी चीज है, ये समझ लो। ये अलग है, कोई बात नहीं। वैसे बेटा ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, इसको वेस्ट मत समझो। ये मत सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, अब नहीं पढ़ना। काम की चीज होती है ये, समझते ही नहीं। तो देखो, एक के तीनों लिंग देख लिए, अब दो के हमें तीनों लिंग देखने हैं। तो दो को बोलते हैं, ये पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, क्योंकि रामौ, रामौ द्वौ, ठीक है। स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा लग जाती है तो द्वे, यही रहेगा। बहुवचन थोड़ी है, दो तो हमेशा द्विवचन में ही चलेगा ना, है ना। अब इस पे आ जाओ, तीन पे। तो तीन जो है हमेशा बहुवचन में ही चलेगा, एक हमेशा एक वचन में ही चलेगा, दो हमेशा द्विवचन में ही चलेगा, और बाकी सारे हमेशा बहुवचन में ही चलेंगे, क्योंकि दो से ज्यादा बहुवचन में ही आते हैं। तो तीन को पुल्लिंग में हम देखेंगे क्या बोलते हैं? त्रयः। क्या बोलेंगे? त्रयः, क्योंकि इकारांत शब्दों में यह लग जाता है। कवि का क्या बन जाता है? कवयः, बहुवचन में कवयः। तो त्री का क्या बन जाएगा? त्रयः। बात आ गई समझ में? ई हटके वहां रह गया, ई का या बन गया, ऐसे इसमें ई हटके या बन गया। तो त्री यानी तीन, और तीन को बहुवचन में क्या बोलेंगे? त्रयः। यानी पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? तीन को त्रयः। स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्रः। क्या बोलेंगे? तिस्रः। क्यों बोल रहे हैं तिस्रा? जानते हो कारण? क्योंकि जैसे नारी ई बड़ी है, तो ये क्या हो जाता है? नार्या, रा आधा हो जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, और या बन जाता है नार्या। ठीक है। पत्नी का, ये तो कठिन पड़ जाएगा, वो सती का कर लो। सती का,
सत्यः। ऐसे ही यहाँ पे या तो नहीं लग रहा, लेकिन सा आधा और रा लग रहा है, तिस्रा एक अक्षर आधा। इसका एक कारण है ना, तो इसलिए यहाँ पे तिस्रा शब्द का यूज किया है। द्विवचन में तीन को बोलते तिस्रा, और बहुवचन में ना त्रया बोलेंगे ना तिस्रा बोलेंगे, बहुवचन में बोलेंगे त्रीणी, क्योंकि हमने अस्थि का अस्थीनी किया था। ठीक है, ध्यान आ रहा है, अस्थि का अस्थीनी और फल का फलानी, तो यहाँ पे त्रि का त्रीणी, बड़ी हो गई और ना की जगह नी, णी नहीं लगा, नी लग गया, णी लग गया। क्यों लगा णी? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे भी रा आ जाता है, वहां पे ना में बदल जाता है, तो ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, उनको नी लगा होगा लास्ट में। ठीक है, तो तीन को बोलते हैं, अब चार को क्या बोलते हैं? चार को पुल्लिंग में बोलेंगे चतुहु। ठीक है, इसी की तरह चलेगा ये विसर्ग विसर्ग। ठीक है, इधर स्रा लगाए स्रा, तो ये हो जाएगा चतस्रा। अब बारी आती है, अब कुछ नहीं करना, चार को चतवार बोलते हैं, तो केवल ई की मात्रा लगा दो, चतवारी, खत्म का चतवारी। चार का बहुवचन क्या होगा? चतवारी। अब हम आएंगे अपने पहले वाले वाक्य पर, जिसमें हमने गलती देखनी है। ठीक है, तो अपना पहला वाक्य था द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति, ये लिखा था, द्वौ द्वौ, दो और दो, चत्वारो, चत्वारो क्या लिखा था फिर? भवन्ति। वैसे चत्वारा शब्द भी सही है, चत्वारा का चत्वारो बन जाता है। जो चत्वारा शब्द होता है ना संस्कृत व्याकरण के अनुसार, उसको वो भी बना सकते हैं, तो वो सही भी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नपुंसकलिंग के अनुसार सही नहीं था, वो पुल्लिंग के हिसाब से सही था, तो इसको हमें करना पड़ेगा द्वे। देखो नपुंसकलिंग में द्वे 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 और फिर चत्वारी भवन्ति। किस चीज की गलती थी इसमें? लिंग की थी कि वचन की थी? बताओ जरा। वचन तो सही थे सारे के सारे, लिंग की गलती थी ना। वचन तो यहाँ पे हमने कोई बदला क्या? दो द्विवचन था, द्विवचन रहा, यहाँ बहुवचन था, बहुवचन ही रहा, केवल हमने लिंग बदला है। पुल्लिंग में लिखे थे, हमने किस में बदला है? नपुंसकलिंग में। तो ये कौन सी गलती थी? लिंग संबंधी, यानी अभी हम पढ़ रहे हैं लिंग संबंधी वाली। दूसरा दिया है मम शरीरा व्यथते, दिख रहा है? मम शरीरा व्यथते, इसमें क्या गलती है? समझ में आ रही है? मेरा शरीर परेशान है, व्यथित है, बीमार है। मम यानी मेरा, शरीरा व्यथते, तो मम यानी मेरा, शरीरा यानी शरीर, और व्यथते यानी व्यथा में है, बीमार है, परेशान है, बेकार है। अब यहाँ पे गलती है, मम का मतलब तो होता है मेरा, ये तो ठीक है। व्यथते यानी परेशान है, आत्मनेपदी, ये भी ठीक है। क्या यहाँ पे गलती है? क्या गलती है? शरीर जो है पुल्लिंग नहीं होता कभी, शरीर कभी भी पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा लिंग होना चाहिए? शरीर तो सबके पास है, हम सबके पास शरीर है ना, पुरुष के पास भी शरीर होता है, स्त्री के पास भी शरीर होता है, लेकिन अगर उसे केवल हम स्त्रीलिंग, केवल पुल्लिंग बोल देंगे तो केवल पुरुषों का शरीर होगा, केवल स्त्रीलिंग बोल देंगे तो केवल स्त्रीलिंग स्त्रियों का होगा। तो शरीर ना तो पुरुष है और ना स्त्री है, शरीर क्या है? नपुंसकलिंग। तो क्या हो जाएगा? मम, ये पुल्लिंग विसर्ग के कारण पता चलता है कि पुल्लिंग है, और विसर्ग की जगह अगर बिंदी आ जाती है तो क्या हो जाता है? नपुंसकलिंग। मम शरीरम व्यथते। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? लिंग बदल दिया हमने, लिंग की गलती थी इसमें, लिंग की गलती थी ना। फिर अगला वाक्य क्या दिया है? पत्राहा पतंती, पत्ते गिरते हैं। देखो बहुवचन लगा है, यहाँ पे भी बहुवचन लगा है, वचन तो दोनों के बहु हैं, फिर भी एक चीज की गलती है। क्या गलती है? पत्राहा यानी कि जो पत्ते हैं यहाँ पे पुल्लिंग में लिखे हैं, रामः रामौ रामाः पुल्लिंग में लिखे हैं, जबकि पत्ते कौन से लिंग में होते हैं? नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग का बहुवचन लगा दो, ये है तो ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग यानी पत्रम पत्रे पत्राणी, तो इसका कौन सा लिंग लगेगा?
नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा? पत्राणि पतंती। ऐसे ही हमें एग्जाम में सही लिंग पहचानना होगा कि पुल्लिंग लगाना है, स्त्रीलिंग लगाना है कि पहचान जाओगे ना, सरल ही है। शरीर हमेशा नपुंसकलिंग में रहेगा, पत्र पत्र हमेशा नपुंसकलिंग में रहेंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग दे दिया, ये गलत है, यहाँ पे भी पुल्लिंग दे दिया, ये गलत है। हमें सही लिंग पहचानना है उसका। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एषा आत्मा दुखी भवति। आत्मा क्या दिया? एषा आत्मा दुखी भवति। आत्मा जो है यहाँ पर हमें स्त्री की तरह देती है। एषा यानी यह, आत्मा यानी आत्मा दुखी भवति, दुखी होती है। लेकिन आत्मा कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होती है ना। हाँ, हिंदी में भले हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं उसको, आत्मा होती है, लेकिन आत्मा शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहता है। आत्मन पुल्लिंग में रहता है संस्कृत के व्याकरण के अनुसार। ये बता देता हूँ, वैसे पता नहीं रहता सबको, कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी शरीर पुल्लिंग में, शरीर नपुंसकलिंग में आ गया, आत्मा पुल्लिंग में आ गई, लेकिन ये रहता है कि आत्मा शब्द पुल्लिंग ही होता है। तो क्योंकि एक्चुअली में वो आत्मा नहीं होता, आत्मन होता है। आत्मन नकारांत होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उससे आत्मन से ही आत्मा शब्द बना है और ये पुल्लिंग का रूप है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिया है कि एषा आत्मा दुखी भवति, एषा एषा दे दिया, स्त्रीलिंग दे दिया, ये तो पुल्लिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग दे दिया। एषा आत्मा दुखी भवति, ठीक है। तो दुखी शब्द जो है पुल्लिंग का दुखी है, क्योंकि स्त्रीलिंग में दुखिनी होता है, दुखिनी, इनी। ये दुखी जो है वो पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये क्रिया है। तो अलग क्या है? जब ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, तो ये क्या है? तो इसको भी पुल्लिंग करो, तो एक वचन है ये, इसको भी एक वचन में रखो, एषः, विसर्ग लगाओ, यानी यह आत्मा दुखी भवति। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? ये आत्मा दुखी होती है। अब सारे पुल्लिंग हो गए, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये क्रिया, यानी मेजोरिटी की चलती है। ये मेजोरिटी पुल्लिंग पुल्लिंग की थी, अपन कहेंगे अपन इसको स्त्री स्त्री बना देते, है ना, बनानी तो था, फिर इसको ही क्यों बदला? कारण ये है कि थोड़ा सा में लॉजिक लगाना पड़ता है। आत्मा को हम स्त्रीलिंग बना नहीं सकते थे क्योंकि वो पहले से पुल्लिंग है। कारण, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है दुखी को बना सकते थे, दुखिनी बना सकते थे, लेकिन एक कारण और है कि मेजॉरिटी 1 + 1 मेजॉरिटी हो गई, या सिंगल 1, तो बदला किसको जाएगा? मेजॉरिटी को बदला जाएगा या फिर कम वाले को? ये कारण है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है जलाशयम गंभीरम वर्तते। जलाशयम यानी जलाशय, गंभीरम गहरा, वर्तते है। जलाशय गंभीर यानी गहरा है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत दिया है। जलाशय जो होता है उसका रूप पुल्लिंग की तरह चलता है। यहाँ पे कौन से लिंग में दिया है? नपुंसक लिंग में, क्योंकि जलाशय हम बोलने का ही तरीका देखो, जलाशय होता है, होता है यानी पुरुष है, पुरुष के रूप में। समुद्र भी पुरुष होते हैं, समुद्रवाची जितने भी शब्द हैं वो सारे पुरुष में रहते हैं। हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत सागर, अरब सागर, कौन सा पुरुष लग रहा है कि स्त्री लग रहा है बोलने? नदियों के सारे नाम कौन सी लिंग में रहते हैं? गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग। ऐसे ही जलाशय जो है कौन सी लिंग में रहेगा? पुरुष में। दिया किस में है? स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे इसको? जलाशय। इसी के हिसाब से गंभीर शब्द भी चलेगा। वैसे गंभीर शब्द जो है वो किसी भी लिंग में बदल सकता है, गंभीर शब्द का ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। गंभीरा, अगर स्त्री की बात होगी तो गंभीरा, नपुंसकलिंग की बात होगी तो गंभीरम, और पुल्लिंग की बात होगी तो गंभीरा वर्तते। ये वाक्य हो गया, समझ में आया? लास्ट वाक्य में दिया है, नहीं लास्ट तो नहीं है, सह ईश्वरस्य वाक् वर्तते, वह ईश्वर की वाणी है, ठीक है। सह, देखो अब यहाँ पे गलती हो रही है एक, अभी समझ में आ जाएगा। सह ईश्वरस्य वाक् यानी वाणी, वर्तते है,
वह ईश्वर की वाणी है, वह, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो है वो गलत है, स पुल्लिंग शब्द है। वाणी को हम एक अलग शब्द से डिनोट करते हैं, जिसके लिए हम लगाते हैं अयम या फिर इयम। इयम यानी कि वह, अयम यानी कि यह। देखो, अयम यानी कि यह और इयम यानी कि वह, क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है। ये शब्द, वाक शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। वाणी, वाणी सबकी भी होती है, पुरुष की भी होती है, स्त्री की भी होती है, लेकिन वाक शब्द थोड़ा स्पेशल है, अकेला उसे पुल्लिंग नहीं माना जा सकता, इसीलिए उसके साथ ये वाले शब्द यूज होते हैं। तो हमें सह यानी वह को हटाना है, सह को हटा के क्या यूज होगा, इयम। तो इयम ईश्वरस्य वाक् वर्तते, वाक यानी वाणी। अलग से वाणी शब्द तो स्त्रीलिंग रहेगा, लेकिन वाक शब्द को स्त्रीलिंग नहीं बोल सकते आप। वाक जो है वो शब्द का ऐसा रूप है कि हलंत लगा है, तो ये नपुंसकलिंग रूप है, वाक हो गया। अगला शब्द है अयम गंगायाः वारी अस्ति, ये गंगा का पानी है। नेक्स्ट वाक्य दिया है बुक में, अयम गंगायाः वारी अस्ति। देखो, ये भी वारी के लिए सही शब्द लगाया है। अयम यानी वह, गंगाया यानी गंगा का, वारी यानी पानी, ठीक है, अस्ति। अब अयम शब्द जो लग रहा है ना वो बदल जाएगा, अस्ति, अस्ति, ठीक है। अब जो अयम शब्द लगा है वो बदल जाएगा। यहाँ पर वारी यानी जल के लिए, जल नपुंसकलिंग शब्द है तो उसके लिए इदम का यूज होता है। इदम, इदम गंगाया, ये थोड़े से कठिन होंगे, इनको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, ठीक है। ये पुल्लिंग के लिए यूज होते थे, स्पेशल वाले शब्द है ये। सहा भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन ये स्पेशल वाला पुल्लिंग है, अलग वाला पुल्लिंग है। ऐसे ही अयम, अब यहाँ पे हमें अयम लगा के दिखा दिया, लेकिन ये नपुंसकलिंग है। वारी जो जल है वो नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए इदम लगता है, यह इदम। तो यहाँ पे अयम हटा के क्या लग जाएगा, इदम। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्या दिया नेक्स्ट, तब गमना कदा भविष्यति। तब यानी तुम्हारा, गमना यानी जाना, कदा यानी कब, भविष्यति यानी होगा, तुम्हारा जाना कब होगा, क्वेश्चन मार्क। तब यानी तुम्हारा, ठीक है, सही है। कदा यानी कब, ये भी ठीक है। भविष्यति यानी होगा, ये भी ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द लगा दिया। जाने का कोई लिंग थोड़ी होता है, जाना कहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में थोड़ी आता है। जाना शब्द तो नपुंसकलिंग है ना, जाना भी कहीं पुरुष बोला जाएगा, जाने को कहीं स्त्री बोला जाएगा। तो जाना शब्द जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग है, क्योंकि जाना एक भाव है, और भाव कभी भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं होता, भाव हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। तब गमनम कदा भविष्यति। हालांकि भाव के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे प्रसन्नता है, प्रसन्नता आकारांत है तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन गमन शब्द जो है, गमनम, वो पुल्लिंग नहीं है, बल्कि वो नपुंसकलिंग है। तो ये लिंग संबंधी गलतियां थी, ठीक है, समझ में आ गई सबके।